नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 3 फरवरी 2024 की, शनिवार का दिन है। और न्यूज़ की बात करते हैं, उसके बाद लाइव आपको वीडियो भी सुनाएंगे क्या कुछ जो है वो देखने को मिला कल के पाठक जो अपर मुख्य सचिव है उनके द्वारा। तो यहाँ पर सबसे पहले न्यूज़ की बात करते हैं। तो तीसरे और चौथे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षक नियुक्त जो है वो होंगे। अभी तक तो तीसरे चरण की बात हो रही थी, परंतु कल से अब आपका चौथे चरण की बात भी होने लगी है। पटना से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि राज्य में इस साल 1 लाख से अधिक पदों पर शिक्षक की नियुक्ति की जाएगी। तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति मार्च में और चौथे चरण की अगस्त 2024 में होगी। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसका ऐलान किया है। उन्होंने शुक्रवार को किशनगंज जिले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निरीक्षण के दौरान ये जानकारी जो शिक्षार्थी उनको दी। इधर शिक्षा विभाग तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति में जुट चुका है। इसी माह फरवरी में तीसरे चरण की नियुक्ति का विज्ञापन जो है आपका जारी होगा। परीक्षा जो है आपकी मार्च में होगी। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार तीसरे चरण में करीब 70,000 जो वैकेंसी के पद हैं उन पर आपको नियुक्ति देखने को मिलेगी। शेष पदों पर चौथे चरण में नियुक्ति होगी और तीसरे चरण को लेकर के विभाग के द्वारा जो सभी जिले हैं उनसे विषयवार जो अद्यतन रिक्त पद है उनकी सूची मांगी गई है। जल्द ही सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेजी जाएगी। तीसरे और चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति भी आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। पूर्व से कार्यरत नियोजित शिक्षकों के वैसे पदों को भी स्थायी किया जा रहा है जो कि बीपीएससी के द्वारा चयनित होकर स्कूलों में योगदान जो है वो दिए हैं। और नियोजित जो शिक्षक हैं उनके पदों को स्थायी पद में तब्दील करने के बाद उन्हें भी तीसरे चरण की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। ऐसे पदों की संख्या 20 से 25,000 होने की उम्मीद है। इसकी वास्तविक संख्या की जानकारी जिलों से रिपोर्ट आने पर ही जो है वो पता चलेगी। पूरक रिजल्ट पर लगी थी रोक। ये भी आपको बता दें कि जो दूसरे चरण में हुई नियुक्ति है उसमें 15,000 अभ्यर्थियों का पूरक रिजल्ट जारी करने का निर्णय था जिस पर बाद में रोक लगा दी गई थी। बस ईबीसी बीबीसी जो वेलफेयर डिपार्टमेंट है उसका ही केवल जो है वो जारी हुआ है। पहले चरण में 2 नवंबर 2023 को और दूसरे चरण में 13 जनवरी 2000 यहाँ भी 23 ही होगा, उसको राज्य भर में चयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र जो है वो दिए गए थे। अब बात करते हैं उस वीडियो क्लिप की जो कि कल आपका अपर मुख्य सचिव के पाठक जो है उनके द्वारा क्या कुछ जो है वो कहा गया, उसको लाइव आप जो है वो सुनिए। डीएलएड के बच्चों को चिंता हो गई, आप लोग सेकंड ईयर वाले हैं ना? यस सर, बहुत चिंतित हैं सर। तो भाई आपको लग रहा होगा कि टीआरई 3 मार्च में हो जाएगा तो आपके लिए जगह नहीं बचेगी। यस सर। ऐसा नहीं, टीआरई 3 के बाद जो अगस्त में एग्जाम होगा वो टीआरई 4 होगा और उसमें भी 1 लाख के आसपास टीचर हो सकती है। आप इधर उधर चिंता छोड़ के पढ़ाई में ध्यान लगाइए। आप आते हैं ना सारे क्लास में? यस सर। मैडम इन लोगों की अटेंडेंस सच में 100% है। ठीक है। आप लोग तो टीचर बनने जा रहे हैं। यस सर। आपको एकदम 100% आना चाहिए, क्योंकि अगर आप ही नहीं आएंगे तो आप बच्चे को कैसे कहेंगे कि तुम क्लास में आओ? हैं? हम जब आए थे तो 50% ही एवरेज अटेंडेंस होती थी आप लोगों के। पता नहीं आपके यहाँ क्या थी, लेकिन जनरल हम डायट में पूछते थे तो कहीं 40% डीएलएड की हाजिरी थी, कहीं 50%। अभी ये 100% हो गई तो बड़ी खुशी की बात। ये जीवन भर रखना है आपने 100%। अच्छा, सुबह आप जाते हैं ना स्कूल में पढ़ाने? यस सर। क्यों भेजते हैं हम लोग सुबह स्कूल में? रोज क्यों भेजते हैं? आदत डालने के लिए कि स्कूल जाने की आदत डाल लो और देख लो भाई हमारे स्कूल कहाँ है, किस हालत में। जैसे हैं ऐसे ही हैं, आप लीव इट और टेक इट। अब आपके चलते हम हर स्कूल को शहर में नहीं ला सकते। जो गांव में अगर आबादी रह रही तो गांव में स्कूल खुलेगा। जैसे हैं, रोड जैसी बनी है बनी, अधिकांश रोड गांवों में रोड बन चुकी है, तो 4% छूटा होगा तो वो भी बन जाएगा। तो आप स्कूल देख लीजिए। इसीलिए डीएलएड के बच्चों को कह रहे हैं आपने अपना करियर शिक्षक में चुना है, बिहार में आपने पढ़ाना है, बिहार के स्कूलों को आप देख और तभी अप्लाई कीजिए बीपीएससी में और स्कूल देख लीजिए, यहीं आपका जीवन बीतना इन्हीं बच्चों के बीच। और हम कह चुके हैं इससे अच्छा प्रोफेसर, इससे ज्यादा सम्मानजनक प्रोफेसर दूसरा नहीं है। ठीक से पढ़ाइएगा तो गांव में अभिभावक और बच्चे दोनों से बड़ा सम्मान मिलता है शिक्षक। और आप डीएम साहब कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हम लोगों ने काफी पैसे दे रखे हैं। हर जिले में 1000 करोड़ रुपए हम लोगों ने इसी साल सैंक्शन किया है स्कूलों के रिपेयर के लिए, जिसमें किशनगंज को भी 20 करोड़ के करीब मिला है। और ये पैसे उनको मार्च के पहले ही खर्च करने हैं, काफी खर्च कर चुके हैं डीएम साहब।
तो आपके स्कूलों में कई जगह कुछ कहीं किसी किसी स्कूल में रंगाई पुताई कुछ काम शुरू हुआ है किसी स्कूल में? जी सर हो गया है? सभी स्कूलों में शुरू हो गया, वेरी गुड। तेजी से काम शुरू हो रहा है। रंगाई पुताई, टॉयलेट्स और गर्ल्स टॉयलेट्स में हम जिले में बहुत ध्यान देते हैं कि छात्राओं के लिए टॉयलेट जरूर बनने चाहिए और ये इसका हम ध्यान रखते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने बेंच डेस्क का भी एक बोल दिया है। आपके यहाँ किशनगंज में भी कहाँ है DO साहब बेंच डेस्क? और अररिया में, आप अररिया कटिहार से है ना, बेंच डेस्क पहुँचने आ गई है। किसी किसी स्कूल में गर्मी शुरू हो गई है। हमने कहा है कि 1 अप्रैल से इस राज्य में कोई बच्चा जमीन पे नहीं बैठना चाहिए। तो 900 करोड़ रुपए सरकार सारी चीज़ें मैंने आपको सुना दी। वीडियो के साथ-साथ मैंने आपको न्यूज़ भी अपडेट दे दी। इसके अलावा भी यदि आपको कोई प्रश्न हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मेहनत ढेर सारी अवश्य कीजिएगा क्योंकि ये बैक टू बैक 2 वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।